नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने स्क्रीन पर मॉर्निंग असेंबली कंटेंट्स। आज दिनांक 4/1/2025 है और आज की मॉर्निंग असेंबली की शुरुआत सुविचार से करते हैं। सुविचार में दिया है कि दुनिया की सबसे अच्छी और खूबसूरत चीज़ें ना तो देखी जा सकती है और न ही छुई जा सकती है, उन्हें केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। ये सुविचार है हेलन केलर का। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस या पुण्यतिथि के रूप में भी इनको जाना जा सकता है, यानी 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्म की स्मृति में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला टॉपिक है मुख्य समाचार का। पहला है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की कानूनी परेशानियां। दक्षिण कोरियाई जांचकर्ता महाभियोग झेल रहे राष्ट्रपति यून सुक योल को भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों के चलते हिरासत में लेने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे देश में राजनीतिक संकट गहरा गया है। अगला है राष्ट्रीय समाचार। उत्तर भारत में घने कोहरे का प्रभाव। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण हवाई और रेल यातायात बाधित हो रहा है। दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर दृश्यता शून्य होने से कई उड़ानें विलंबित हुई हैं और 24 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। अगला है राज्य समाचार। फ्लोटिंग सोलर प्लांट। जमशेदपुर के चांडिल डैम में राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। अगला टॉपिक है खेल समाचार का, यानी क्रिकेट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का अंतिम मुकाबला 4 जनवरी को मुंबई में खेला जाएगा। फुटबॉल। एशियन कप 2025 की तैयारियों के तहत भारत की फुटबॉल टीम अभ्यास मैच खेलेगी। शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी, यानी इसरो 4 जनवरी को अपने नए सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। AI और मशीन लर्निंग सम्मेलन। बेंगलुरु में 4 जनवरी से 3 दिवसीय AI और मशीन लर्निंग पर वैश्विक सम्मेलन शुरू होगा। अगला टॉपिक है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का, यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए। आप सभी के सामने पहला सवाल। बुझो तो जाने। नहीं चाहिए इंजन मुझको, नहीं चाहिए खाना, मुझ पर चढ़कर आसपास का कर लो सफ़र सुहाना। इसका सही उत्तर क्या है? साइकिल। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार जियोड यानी भू आभ के आकार का है, जिसे यहाँ पर गोल या नारंगी नुमा माना गया है, जो जियोड को बताता है। तीसरा सवाल है विश्व के 7 अजूबों में शामिल कौन सा अजूबा भारत के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर है ताजमहल। चौथा सवाल है भारत में किस अनाज की खपत सबसे ज़्यादा होती है। तो भारत में चावल की सबसे ज़्यादा खपत होती है, क्योंकि भारत एक उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है, जहाँ का प्रमुख भोजन चावल है। पांचवा सवाल है पूर्ण संख्या की शुरुआत किस अंक से शुरू होती है। तो इसका सही उत्तर है 0, यानी पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। अगला है कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए। पहला सवाल, किसी वृत्त के घेर की कुल दूरी या माप क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है परिधि। दूसरा सवाल है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। 1969 में। तीसरा सवाल है भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है पीर पंजाल, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। चौथा सवाल है किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार 4 वर्षों तक फीफा वर्ल्ड प्लेयर अवार्ड जीता है। तो इसका सही उत्तर है लियोनेल मेसी, जो पांचवा सवाल है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो इसका सही उत्तर है 25। अगला है कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए। पहला सवाल, स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की होती है। तो इसका सही उत्तर है आयरन, क्रोमियम और निकल। दूसरा सवाल है भारत का सबसे निम्नतम तापमान वाला स्थान कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है द्रास, जो लेह लद्दाख में स्थित है। तीसरा सवाल है मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है। तो इसका सही उत्तर है बिहार। चौथा सवाल है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर है लाला लाजपत राय को। पांचवा सवाल है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। तो सही उत्तर है विटामिन के। अगला टॉपिक है प्रेरक प्रसंग का। शीर्षक है जिज्ञासु छात्र। एक समय की बात है, एक छोटा लड़का था जिसका नाम था अर्जुन।
उसे सवाल पूछना बहुत पसंद था। वह सिर्फ आसान सवाल नहीं पूछता था, बल्कि ऐसे सवाल पूछता था जो सभी जिज्ञासु को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देते थे। एक दिन उसने अपने शिक्षक से पूछा, तारे क्यों चमकते हैं? तो उसके शिक्षक ने सीधे उत्तर देने के बजाय कहा, अच्छा अर्जुन, तुम खुद ही पता क्यों नहीं लगाते? अर्जुन ने किताबें पढ़ी, अपने माता पिता से पूछा और यहाँ तक कि टेलीस्कोप से देखा। आखिरकार उसने सीखा कि तारे इसलिए चमकते हैं क्योंकि उनके अंदर गहराई में प्रतिक्रियाएं होती है। यानी उसकी जिज्ञासा ने उसे कुछ अद्भुत सीखने के लिए प्रेरित किया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यही भावना हमें आज यहाँ चाहिए, जिज्ञासु बने रहना, सवाल पूछते रहना, सीखते रहना। तो दोस्तों, आज का प्रमुख टॉपिक यहीं तक। तो सभी को जोहार।